गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने सेकंड वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसा कि कल मैंने कहा था कि मैं आने वाले कुछ दिनों में कोशिश करूंगा कि रेगुलरली तुम्हें कुछ ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं जिसके थ्रू यू कैन एश्योर कि तुम किस तरह से अपने एनडीए सीडीएस एफकेट एग्ज़ाम्स जिसके लिए भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसको 100% श्योर कर दो कि इस साल तो मुझे क्लियर करना ही करना है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम लोग को बताया था कि किस तरह से अपने आप को मेंटेन करने पे किस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करने पे सक्सेस तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बट आज का ये वीडियो ठीक उसके ऑपोजिट है, क्योंकि कई बार सफलता के तरीके जानने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि असफलता हमें क्यों मिलती है। क्या कारण है कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेने के बावजूद भी और कोचिंग ना लेने के बावजूद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, आज के वीडियो का जो हेडिंग है वो यही है कि वाई डू स्टूडेंट्स फेल। देखो, फेलियर वर्ड किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो ये वीडियो खुद ही एक नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा जो हो सकता है तुम में से अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर कर रहे होंगे। तो अगर तुम्हें ये बातें पहले से बता दी जाएँ या तुम्हें ये पता चल जाए कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, ज़ाहिर सी बात है कि तुम उस पे कुछ ना कुछ कंट्रोल करोगे। या ये भी कह सकते हैं कि कल का जो वीडियो था दैट वाज़ अ पॉजिटिव वीडियो। ठीक उसके पॉइंट्स को अगर हम लोग अपोज़िट कर दें, तो ये वो गलतियाँ होती हैं जो बच्चे यूजुअली करते हैं और जिसके वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है कोचिंग लेने के बाद भी। तो ये वो कौन सी गलतियाँ होती हैं जो वो स्टूडेंट्स करते हैं बिकॉज ऑफ विच दे फेल इन क्लियरिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम आफ्टर टेकिंग और विदाउट टेकिंग कोचिंग। तो कुछ पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन किया है, उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं तुम लोग को ये भी बोलूँगा कि अगर इनमें से कुछ भी पॉइंट्स तुम्हारे अंदर हैं तो ये वो राइट टाइम है जब तुम उन पॉइंट्स को अपने आप से अलग करो, अपने आप को डिटैच करो इन सारे पॉइंट से, क्योंकि नोइंगली और नोइंगली इन 10 या 11 पॉइंट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जो तुम भी फॉलो कर रहे होगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो आजकल के बच्चों में देखी जाती है, जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और बाद में जब वो बैठ के अपने आप से पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर पाए, तो जो कॉमन रीजंस निकल के आते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि दे हैव नॉट गॉट अ प्रॉपर गाइडेंस। उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, उन्होंने अपना एम स्पेसिफाई नहीं किया था। और जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो ना तो तुम डेडिकेटेड होगे और ना ही कोई जील होगा तुम्हारे अंदर टू अचीव योर गोल। क्योंकि गोल या एम ऑफ लाइफ इंसान के लिए वो चीज़ होती है जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार होता है। अगर मान लो तुम में से कोई बच्चा डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, तो सबसे पहला काम वो ये करेगा कि वो ये सर्च करना स्टार्ट करेगा कि कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, कौन सा ऐसा टीचर है जिसके पास वो जाए जो कि बेस्ट है, और उससे गाइडेंस ले सो दैट कि उसको एक सही गाइड मिले। वो गाइड उसको प्लान करे कि भैया तुम इस तरह से अगर प्रिपरेशन करते हो तभी तुम अपने एम को पा सकते हो, और फिर उसके अंदर से डेडिकेशन और जील निकल के आता है। लेकिन अगर उसने अपना एम ही डिफाइन नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ना तो वो प्रॉपर गाइडेंस के बारे में सोचेगा, ना वो उसकी कोई प्लानिंग कर पाएगा, और ना ही उसके अंदर कोई जील होगी, कोई इंथुजियाज़म होगा उसको क्लियर करने का। तो बहुत सारे बच्चों में उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें कहीं ज्वाइन करना है, डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना है तो क्यों करना है। उनको यही नहीं पता होता कि उनका वाई क्या है, क्यों करना चाहते हो। क्योंकि जब तक ये क्यों नहीं होगा तो ना तो तुम्हें कोई प्लानिंग मिलेगी, ना एम मिलेगा, ना डेडिकेशन मिलेगा, ना जील मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो दिमाग में ये मान के चलते हैं कि भाई उन्हें खूब सारी पढ़ाई करनी है। लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि पुअर ईटिंग, स्लीपिंग एंड लाइफस्टाइल अगर तुम मेंटेन कर रहे हो। अब पुअर ईटिंग में क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि यार खाना थोड़ा कम खाता हूँ तो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा या मुझे नींद नहीं आएगी। तो ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है एक तरह से। ये गलत धारणा होती है बच्चों के अंदर में कि अगर हम कम खाएंगे या थोड़ा नहीं खाएंगे तो हम पढ़ाई ज़्यादा कर पाएंगे, हमें नींद नहीं आएगी। ये बिल्कुल गलत है। देखो, प्रॉपर ईटिंग एंड स्लीपिंग ये बहुत ज़रूरी है
जिससे कि तुम्हारा एक लाइफस्टाइल बना रहे। लाइफस्टाइल यहाँ पे है कि स्टूडेंट लाइफ में लाइफस्टाइल का कोई मतलब नहीं होता, वो होता है कि प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ में तुम अपने टाइम टेबल को कैसे मेंटेन कर सकते हो। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो तुम्हारा फूड इनटेक है वो प्रॉपर भी हो, जिसके बारे में मैंने कल बताया भी था कि यू शुड बी टेकिंग 4 स्क्वायर मील, चारों टाइम तुम्हें खाना खाना है, साथ में फ्रूट्स लेना है, अगर दूध पी सकते हो तो वो पीना है, क्योंकि ये तुम्हें हेल्दी भी बनाएगा। तुम्हारे मेंटल और फिजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाते हैं, जब वो बाद में सोचते हैं तो उन्हें ये भी दिखता है कि उनके खाने पीने की जो आदत थी और जो उनके सोने के टाइमिंग्स थे वो प्रॉपर थे ही नहीं, या इन शॉर्ट कह सकते हैं कि उनका जो लाइफस्टाइल था वो कहीं से भी ऐसा नहीं था जिससे कि हम लोग कह सकें कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर सके। तो उसे ये बात धीरे धीरे पता चलती है एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने के बाद। तीसरा पॉइंट होता है कि कुछ बच्चों को एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस दैट देर इज़ नो नीड ऑफ डेली स्टडी ऑफ 5 to 6 आवर्स विथ टेस्ट गिविंग स्ट्रेटेजी टू सॉल्व डेली टेस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स। इस तरह की बातें वो नहीं सोचते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि यार 5 से 6 घंटे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं अगर 2 से 3 घंटे भी पढ़ लूँ, और डेली भी क्यों पढ़ना है, अगर एग्ज़ाम क्लियर ही करना है, एनडीए सीडीएस जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इतनी पढ़ाई की कहाँ ज़रूरत होती है, वो तो हम लास्ट 2 मंथ्स में भी कर लेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो आवाज़ उनके अंदर से आ रही है दैट इज़ देयर ओवर कॉन्फिडेंस। इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो ये भूल जाते हैं कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है एनडीए सीडीएस एफकेट, तो वो उसको इतने सारे बच्चे दे रहे हैं। अगर सबने ये मान लिया कि भाई लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ के ही दो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, 2-3 घंटे पढ़ लेंगे हो जाएगा, फिर तो सारे के सारे ही ज्वाइन कर लेने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। तुम्हें ये मान के चलना है कि अगर तुम डेली बेसिस पे एक 5 to 6 आवर्स की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, डेली टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हो, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और ये ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ गया है कि तुम उसके बिना ही एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो ये एक गलत धारणा है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है बाद में उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो लास्ट 2-3 मंथ्स में थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट एनफ। एक्चुअली सिस्टमेटिक पढ़ाई और विथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और ये मान के चल रहे हो कि अभी जितना टाइम है सबको यूटिलाइज करना है, मैं लास्ट 1-2 महीने के भरोसे नहीं बैठ सकता, तभी जाके तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगला पॉइंट होता है कि कई बार ये जो दोस्त होते हैं तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स एंड यस ऑफ कोर्स योर रिलेटिव्स ऑल्सो, वो तुम्हें कई बार मिसगाइड कर देते हैं। जैसे फ्रेंड्स कैसे मिसगाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं ना वहाँ पढ़ने गया था, वहाँ बहुत गंदा पढ़ाते हैं, वहाँ मत जाना, वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो किसी बच्चे ने किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की या किसी टीचर से पढ़ाई की और उसका बिकॉज ऑफ सम रीज़न नहीं हो पाया, जबकि टीचर बहुत अच्छा है या इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, लेकिन जब बच्चा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है तो वो सारे का सारा ब्लेम जो होता है वो इंस्टीट्यूट या टीचर के ऊपर डाल देता है। तो ऐसे फ्रेंड्स अगर तुम्हारे हैं जो हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, एक होता है इंग्लिश में ब्लेम गेम, कि अपनी गलती कभी मत मानो, अगर कुछ गलत तुम्हारे साथ में हुआ है तो सारी की सारी जो दोष है या गलतियां हैं वो दूसरों पे निकाल दो। तो ऐसे फ्रेंड से तुम्हें बच के रहना है, क्योंकि कई बार यही फ्रेंड्स तुम्हें मिसगाइड करते हैं। मान लो तुमने डिसाइड किया है कि तुम इस इंस्टीट्यूट में जाओगे तो ये तुम इस टीचर से पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने वहाँ से पढ़ाई करके क्लियर किया है या उस टीचर से पढ़ के क्लियर किया है। बट मान लो 1-2 बच्चे ऐसे मिल जाएं जिन्होंने उसी टीचर या उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है और उनका नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें नहीं कहने वाले लोग ज़्यादा पसंद आएंगे एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो तुम्हें ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ कर ले। तुम्हें वही अच्छे लगेंगे जो तुम्हें नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, तुम्हें मिसगाइड नहीं होना है फ्रेंड्स से। या कई बार रिलेटिव्स आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने यहाँ से पढ़ाई की, उसका हो गया, आप भी वहाँ ज्वाइन कराओ। तो ऐसे नहीं करना है, किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की बातों में आके ज्वाइन नहीं करना है। मान लो वो तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर रहे हैं तो तुम वहाँ जाओ और एकदम से ज्वाइन मत करो। फर्स्ट यू सी द फैकल्टी मेंबर्स देयर, हो सके तो वहाँ पे 1-2 डेमो क्लास लो एंड देन यू डिसाइड एंड देन यू ज्वाइन। तो बच्चे मान लो ऐसा नहीं करते हैं, वो कहने सुनने पे जाके ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उसने कहा है तो अच्छा ही होगा। तो ये नहीं करना है, और यही वजह होती है कि बाद में उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, बिकॉज दे आर मिसगाइडेड बाय देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगला है कि देखो अगर मिसगाइड हो गए तो फिर यू आर गोइंग टू सिलेक्ट रॉन्ग टीचर्स, इंस्टीट्यूट एंड ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स इंस्टीट्यूट को वो डिसाइड करते हैं बाय सीइंग देयर व्यूज़ एंड कमेंट्स।
शायद तुम्हें ये पता ना हो कि कई बार ये व्यूज़ और कमेंट्स जो होते हैं वो रियल भी नहीं होते, फेक होते हैं। वहाँ इंस्टीट्यूट के खुद के आदमी ही वो व्यूज़ एंड कमेंट्स को खरीद लेते हैं। तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम उनके 1-2 वीडियोस देखते हो, वहाँ पे तुम्हें लगता है बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं बार-बार कहूँगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी टीचर को फॉलो करने के लिए 2 बातों को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट देखो। एस्टेब्लिशमेंट में कम से कम 15 से 20 साल पुराना अगर तुम्हारा इंस्टीट्यूट रनिंग नहीं है, तो मान के चलो कि वहाँ पे प्रॉब्लम होगी ही होगी। टीचर्स की अगर बात करें तो उनकी एक्सपीरियंस लेवल को ज़रूर देखो। एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स कम से कम 10 से 15 साल का होना चाहिए। अगर तुम्हें ये चीज़ें मिल रही हैं और तुम उन क्लासेस को एज मॉक क्लासेस या जिसको डेमो क्लास बोलते हैं अटेंड करके तुम्हें अंदर से फील आ रही है कि ये सही है, तो डेफिनेटली उसको दो। कभी भी व्यूज़ एंड कमेंट्स को देख के नहीं जाना है, तुम्हें जाके खुद परखना है। और उसके लिए मैंने तुमको 2 यार्डस्टिक यहाँ बता दिए। अगर तुम इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर रहे हो तो एस्टैब्लिशमेंट 15 से 20 साल का, एक्सपीरियंस देख रहे हो टीचर्स का तो कम से कम 10 से 15 साल। बिकॉज ऐसी जगह में तुम्हारे फेलियर्स के कारण जो होंगे वो मिनिमम से मिनिमम होंगे। नेक्स्ट चीज़ होती है नॉट नोइंग हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, एज नो प्रॉपर गाइडेंस ऑफ टीचर इज देयर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुमने गलत टीचर को चुन लिया है तो वो तुम्हें यही नहीं बताएगा कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, और ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हाउ, व्हाट, व्हेन। क्योंकि मान लो तुम एनडीए, सीडीएस, एफकेट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किस पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं मैथ्स की बात कर रहे हैं, बीइंग ए मैथ्स टीचर मैं तुम्हें मैथ्स का ही एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लो मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए आया, उसने बोला कि मुझे एनडीए क्लियर करना है या मुझे सीडीएस क्लियर करना है या एफकेट क्लियर करना है, तो मेरे पास में उसको देने के लिए या उसको बताने के लिए 3 चीज़ें हमेशा होंगी। हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी का मतलब है कि जैसे 120 क्वेश्चंस करने हैं एनडीए में, 150 मिनट्स का तुम्हें टाइमर लगाया गया है, तो तुम किस तरह से अपनी स्पीड को बढ़ाओगे, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ कमिंग अंडर हाउ। व्हाट टू स्टडी, क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ से पढ़ने के लिए जरूरत और कब से पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हारा आइडियली कौन सा टाइम होना चाहिए जब तुम्हें पढ़ने पे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ये सब तुम्हें एक प्रॉपर मेंटर या एक प्रॉपर टीचर जिसका एक्सपीरियंस 10 से 15 साल का है वही बता सकता है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए ऑब्वियस सी बात है फेलियर का कारण बनता है। तो एक बहुत ज़रूरी बात होती है कि तुम्हारे पास में राइट टीचर अवेलेबल हो जो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर सके। चाहे तुम पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम उससे डिस्कस करना चाहो, तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहो कि तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वो टीचर इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए या वो उस स्टेज से गुजरा होने वाला होना चाहिए जब उसने स्टूडेंट के लाइफ को जिया है और वो खुद बहुत एक वीक स्टूडेंट ही रहा है या बहुत ही एवरेज सा स्टूडेंट रहा है, तभी वो तुम्हें समझ पाएगा। अब बीइंग एवरेज स्टूडेंट अगर मैं मान के चलूँ कि इस वीडियो को कोई एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट देख रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब वो टीचर से अपनी बातें शेयर करे तो उसका टीचर उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सके और वो तुमको उसको बता सके कि हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी। 7वां चीज़ होता है कि आजकल इतने सारे टीचर्स, इतने सारे बुक्स, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि जाना कहाँ है। एंड दैट्स द प्राइम रीज़न कि वाई द स्टूडेंट्स कैन नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। वो बोलते हैं कि भाई मैंने तो यहाँ भी पढ़ा था, यहाँ से भी पढ़ा था, इस टीचर के भी नोट्स देखे थे, इस टीचर के भी लेक्चर्स लिए थे, यहाँ का भी मॉक टेस्ट दिया था। तो किसने कहा था तुम्हें? किस किताब में लिखा हुआ है? किसने कहा है तुम्हें कि अगर तुम बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक्स या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में घुस के क्लासेस देख रहे हो तो तुम डेफिनेटली क्लियर कर लोगे? ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहता। मेरा मानना ये है कि यू हैव टू फॉलो वन टीचर, you have to follow the books he is asking you to follow, and you have to follow at least one online और offline platform। ये ज़रूरी नहीं कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, बट एक चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो तुमको राइट बुक, प्रॉपर असाइनमेंट एंड टेस्ट बोथ ऑन डेली एंड वीकली बेसिस प्रोवाइड कर सके। अगर कोई टीचर तुम्हें ये सारे काम कर रहा है और तुम्हारे डाउट्स भी एंटरटेन कर रहा है तो फिर तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है? वॉट इज़ द नीड टू वेस्ट टाइम एनीवेयर एल्स इन ऑनलाइन और ऑफलाइन इफ़ योर टीचर इज़ प्रोवाइडिंग यू ऑल दिस थिंग्स। वो तुम्हें ये बता रहा है कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, और वो तुम्हारे लिए टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है, तुम्हें इवैल्यूएट भी कर रहा है, तुम्हारे पर्सनल डाउट्स क्वेरीज किसी भी लेवल पे ले रहा है, तो फिर तुम्हें ज़रूरत क्या है?
वाई यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर सेल्फ, एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजंस कि बच्चे एट लास्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो इतने सारे लोगों को फॉलो करते हैं, वो इतने सारे लोगों की बातें सुनने लगते हैं कि उसे यही नहीं समझ में आता कि इनमें से सही कौन है और गलत कौन है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। आठवां पॉइंट जो कि मुझे आजकल बच्चों के अंदर खूब दिखने लगा है, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिससे कि बच्चों के अंदर में एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों आ रहा है। बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि पढ़ लिख के क्या होगा, हम बिना पढ़ाई किए हुए भी तो पैसे कमा सकते हैं। उनकी दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से बैठ गई है कि लाइफ में सब कुछ पढ़ाई नहीं होती, लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि अगर हम पैसे कमाने लग जाएं। तो मैं ये चीज़ सबको क्लियर करना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, मैं उन सबको ये चीज़ क्लियर करना पड़ूंगा चाहूँगा कि ये जो पैसा बनाने का भूत तुम्हारे अंदर सवार हुआ है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो बेटर है, क्योंकि लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हारा नॉलेज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे अंदर एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस कई बार इस बातों का आ जाता है कि तुम्हें लगता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं भी किया, अगर मान लो मेरे से ये एनडीए सीडीएस कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो भी मैं कोई बिज़नेस कर लूँगा। क्योंकि आजकल देखें तो हर जगह ऑनलाइन में ऑफलाइन में कुछ ना कुछ चीज़ें बताई जा रही जिससे कि हम लोग शॉर्ट टर्म मनी बना, बट ये जो शॉर्ट टर्म मनी बनाने का तरीका होता है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी बदल रही है कि आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने किसी मंथ 5 से 10 हज़ार कमा लिए हैं कुछ करके, पढ़ाई नहीं करके, ऑब्वियसली उसमें पढ़ाई नहीं करना इंक्लूडेड है, तो ये ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। तुम्हें अगर एक लाइफ में स्टेबल करियर चाहिए तो यू हैव टू फर्स्ट स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू गेट थ्रू विथ प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और उसके लिए तुम्हें अपने एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों को ताक में रखना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज़ भूलनी पड़ेगी कि लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता है। प्रेस्टिजियस जॉब में जो पैसा तुम्हें मिलता है दैट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके वजह से बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, कि उनमें बहुत जल्दी आजकल एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और यही रीज़न होता है नाइन्थ पॉइंट का। जैसे ही उनके अंदर एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो दे स्टार्ट डिसोबेइंग देयर टीचर्स। और फिर उनको लगता है कि टीचर्स को नहीं सुन के सोशल मीडिया में जो बातें चल रही है या जो उनके फ्रेंड्स उन्हें बता रहे हैं वो सही है। टीचर और पेरेंट्स, हाँ यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा, नॉट ओबेइंग टीचर्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स। वो पेरेंट्स और टीचर्स को कुछ देर के बाद बेवकूफ़ समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया में जो खड़ा होकर हमें बोल रहा है क्योंकि उसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि उसको कमेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, और उसके फ्रेंड्स, उसके खुद के जो फ्रेंड्स हैं वो उनके ज़्यादा वेल विशर हैं रेदर देन टीचर्स एंड पेरेंट्स, तो वो उन्हें डिसऑबे करना स्टार्ट कर देता है और वही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि अगर कोई टीचर तुम्हें ये बोले क्लास में आके कि भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम कल क्लास में क्यों नहीं आए, तुमने पेपर क्यों नहीं दिया, तुम क्लास में मिसबिहेव क्यों कर रहे हो, तुमने पेपर क्यों छोड़ दिया मेरा वीकली पेपर, तो तुम्हें वो इंसान बुरा लगने लगता है। तुम्हें लगता है कि यार इतनी स्क्रूटनी की क्या ज़रूरत है, मैं तो 1-2 महीने लास्ट में पढ़ लूँगा, हो जाएगा मेरा। बट वो तुम्हारी केयर करता है, वो तुमसे प्यार करता है। जिस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार करते हैं उसी तरह से टीचर्स तुमसे प्यार करते हैं। और डांटता वही इंसान है जो एक्चुअली तुम्हारी केयर करता है। क्योंकि अगर कोई इंसान या कोई टीचर या कोई पेरेंट्स तुम्हें नहीं डांट रहा है, इसका मतलब है कि इज़ नॉट द राइट पर्सन। डांटना है, पुचकारना भी है, लेकिन डांट भी आता है। सो डिसोबे करोगे टीचर को, पेरेंट्स को, एंड यू जस्ट बिलीव ऑन योर फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, देन ऑब्वियसली एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एंड दैट्स वन ऑफ द प्राइम रीजंस व्हाई द स्टूडेंट्स नाउ डेज आफ्टर डूइंग सो मच हार्ड वर्क, बट देयर हार्ड वर्क इज़ नॉट विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो किसी पार्टिकुलर टीचर को फॉलो नहीं कर रहे, कोई पार्टिकुलर बुक फॉलो नहीं कर रहे, बस वो अपने फ्रेंड्स सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका एग्जाम इन द लॉन्ग रन क्लियर नहीं होगा। एंड यस, ऑफ कोर्स दिस इज़ द मेन पॉइंट, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी कि वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन सोशल मीडिया सर्चिंग फॉर शॉर्टकट्स टू क्लियर द एग्जाम। और सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें आजकल बहुत धड़ल्ले से चल रही है कि क्या क्या, किस तरह से एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है, मिल गया तरीका, दिस इज़ द बेस्ट वे, ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बट मेरे ख्याल से हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क इज़ द ओनली वे टू क्लियर एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके लिए बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं। वहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू सम प्लानिंग फॉर डूइंग हार्ड वर्क एंड दैट इंक्लूड सम स्मार्ट वर्क। सो सोशल मीडिया के अंदर घुस के अगर तुम सिर्फ शॉर्टकट्स ही ढूंढ रहे हो कि मुझे कैसा कुछ मिल जाए जिससे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू सक्सीड द एग्ज़ाम।
और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार बच्चों को ये लगने लगता है कि अगर वो पूजा पाठ बहुत करेंगे तो उनके साथ कुछ मिराकल हो जाएगा और फाइनली उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज इंग्लिश में एक कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो कोई भी ऐसा चमत्कार तुम्हारे साथ नहीं होने वाले तुम्हारे लाइफ में कि तुम भगवान के बहुत डिवोटी हो तो भगवान तुम्हें पास करा देगा। तो ऐसा आज तक तो नहीं हुआ और ना ही ऐसा कभी होने वाला है। तो डू बिलीव दैट if your hard work is not there then you are not going to achieve anything worthwhile in your life। हाँ, हार्ड वर्क के साथ में डेडिकेशन टूवर्ड गॉड्स चलता है। हाँ, तब उस केस में तुम्हारे मिरेकल की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा हार्ड वर्क ही तुम्हारे मिरेकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जस्ट कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड, क्योंकि मैं कई दिनों से ये सारी बातें तुम्हें कहना चाह रहा था, क्लासेस में भी मैंने कहा है, बट क्लासेस में टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है। तो ये मैंने एक जरिया बनाया है जिसके थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन, आज तो थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है, कल तो 15-16 मिनट की थी, पता नहीं इतने लंबी वीडियो तुम लोग देखोगे या नहीं, बट यस, इफ़ यू आर सीइंग ऑल दिस वीडियोस देन डेफिनेटली डू कमेंट एंड पोस्ट सम लाइक्स टू मी, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं कुछ काम सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये फीलिंग आने लग जाएगी कि कोई वीडियो देख ही नहीं रहा या उनको ये लग रहा है कि यार ये क्यों बकवास कर रहा है, तो फिर मेरे लिए तो वो डिसहार्टनिंग है ना, क्योंकि मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जस्ट फॉर यू पीपल। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में काम नहीं है, काम मेरे पास बहुत है। तुम्हें मालूम ही है कि मैं डेली पेपर कंडक्ट करता हूँ, उसको चेक करता हूँ, उसके वीडियो सॉल्यूशन डालता हूँ, अगले दिन के लिए पेपर तैयार करता हूँ। तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच्चों को मेरी ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं इस तरह की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और कर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आई शुड बी नोइंग कि व्हाट इज़ द इनपुट यू आर गिविंग मी, कि जो मैं इनपुट तुम्हें दे रहा हूँ उसके लिए तुम मुझे क्या सजेस्ट करोगे, इज़ इट द राइट थिंग टू डू, या ये बहुत मोनोटोनस हो रहा है या बहुत लंबा हो रहा है। जस्ट लेट मी नो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। मैं लिंक शेयर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर कोई बच्चा इसे देखे और अगर उसे अच्छा लगे तो वो मुझे बताए कि यस सर ये अच्छा है। और कल मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि इफ़ यू वांट टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, क्या तुम्हारी कुछ अपनी कुछ डिमांड है कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ वीडियो बना दो, तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।